कोमलता से अपने नेत्र बंद कर लें और पूरे शरीर का अनुभव करें। सिर से पांव तक पूरे शरीर का अनुभव करें। केवल यह शरीर ही हमारा है। और इसी शरीर के साथ ईश्वर परमात्मा जुड़ा हुआ है। अगर हमको परमात्मा को जानना है, समझना है, उसकी कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें इसी शरीर का ही अनुसंधान करना होगा। इस शरीर से बाहर अगर हम परमात्मा को खोज रहे हैं तो हमें धोखा ही होगा, क्योंकि बाहर जो भी कुछ है वह स्वप्न के समान है। आप जान रहे हैं, पांचों इंद्रियों से जान रहे हैं, परंतु वो कितना सत्य है यह भी आप बचपन से जान रहे हैं। बचपन से आज तक हर चीज आपने देखा बदलते हुए। हर चीज का उदय होता है, फिर वो कुछ समय रहती है और फिर वो नष्ट हो जाती है। ये हमारे सबका अनुभव है कि हम हर चीज को देखते हैं, हमारे सामने आती है, कुछ देर रहती है और फिर चली जाती है। अगर वो हमारे सामने नहीं है तो हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जैसे समझिए कि अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, उससे अभी हमको डायरेक्टली कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। या कहीं पर भूकंप आता है तो उससे भी हमें कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। तो हमें मुख्य ध्यान रखना है अपने शरीर पर। पूरे शरीर का अनुभव करें, पूरे शरीर का आभास करें, सिर से पांव तक। शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं उनको जानें। क्या क्या आपके शरीर के अनुभव हैं उनको जानें। अनुभव जानते जानते कभी कभी ऐसा होगा कि लंबी गहरी श्वास आएगी, तो ठीक है, लंबी गहरी श्वास ले लीजिए और फिर शरीर को जानते रहिए। शरीर को जानने का कोई फिक्स पैटर्न नहीं बनाइए। जहां पर आपका शरीर का ध्यान जाए, जैसे मान लीजिए अपने आपके शरीर में पेट में कहीं असुविधा है तो पेट पर ही अपना ध्यान ले जाइए। रीढ़ की हड्डी में कोई असुविधा है तो वहां ध्यान ले जाइए। कहीं कोई वेदना है, दर्द है तो वहां अपना ध्यान ले जाइए। और सहजता से, उसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे शरीर का हम अनुसंधान कर रहे हैं कि कहां पर है, क्या क्या है हमारे शरीर में। हमारे जीवन में सबसे निकट हमारा शरीर ही है। आज हम उसी का अनुसंधान करने निकले हैं। पूरे शरीर को हम बहुत अच्छे से जानेंगे, देखेंगे, परखेंगे कि कहाँ क्या चल रहा है। जैसे हमारे नाखून बड़े होते रहते हैं, हमारे बाल बड़े होते रहते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, हड्डियां डेवलप होती रहती हैं, हमारे अंग स्वतः सारी क्रियाएं करते रहते हैं, परंतु हमें कुछ पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा पूरा ध्यान, 100% ध्यान बाहर की ओर रहता है। हमने अपने शरीर को कभी जाना ही नहीं। शरीर की भाषा, शरीर से हमने कभी बात ही नहीं करी। शरीर को हमने शायद कभी धन्यवाद भी नहीं दिया हो। तो आज हम अपने शरीर का अनुसंधान कर रहे हैं, सिर से पांव तक। शरीर का अनुसंधान जितना आप गहराई से कर पाएंगे, उतना ही आप अपने अंदर जो चैतन्य है उसको जान पाएंगे। चैतन्य तो हर समय ही है। चैतन्य के कारण ही हम सब अपने शरीर को भी जान पाते हैं। चैतन्य नहीं होगा तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है।
उस चैतन्य को जानने के लिए भी हमें शरीर पर ही ध्यान देना होगा। बाहर की पूजा पाठ, मंत्र जाप, योग ध्यान, इस सब से, जो बाहर के दृश्यों में किए जाते हैं, उससे कोई लाभ होता नहीं है, क्योंकि हम बाहर ही घूमते रहते हैं, अंदर जा ही नहीं पाते। अंदर जाए बिना हमें चैतन्य का अनुभव कैसे होगा? अपने शरीर का हम अनुसंधान कर ही रहे हैं, सिर से पांव तक। बस जानते रहिए सिर शरीर को, और कुछ नहीं करना है। और शरीर को जानने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। यू हैव टू डू नथिंग टू नो दी बॉडी। अपना ध्यान अपने सर पर ले जाएं, सर की अवस्था देखें, सर का स्वास्थ्य देखें, सर में क्या क्या चल रहा है देखें। बाहर के दृश्य, बाहर की आवाजें, बाहर के अनुभव, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है सर के अनुभव को जानने के लिए। बस इस समय अब आप अपना ध्यान सिर पर ले जाइए, और सिर में क्या हो रहा है जानते रहिए। सहजता से सिर के बारे में आप अनुसंधान कर रहे हैं। फिर अपना ध्यान अपने माथे पर ले आइए, उसको जानते रहिए। ध्यान उधर उधर जा सकता है, मन आपको भटका सकता है। फिर से अपना ध्यान माथे पर ले आइए, वहां की संवेदनाएं देखिए, क्या हो रहा है माथे में। माथे के बाद अपनी आंखों पर अपना ध्यान ले जाएं। बाईं आंख, दाईं आंख, दोनों पर अपना ध्यान ले जाएं। सहजता से, और अनुभव करें आंखों में क्या चल रहा है, क्या संवेदना है आंखों की। आंखों की संवेदना को हम जान रहे हैं, और कुछ नहीं जानना है। कल क्या करना है, कल क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, रात में क्या करना है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हम बस जान रहे हैं आंखों की संवेदनाओं को। आंखों के बाद अपने कानों की संवेदनाओं को देखें। कानों में क्या हो रहा है, बाएं कान में क्या हो रहा है, दाएं कान में क्या हो रहा है। बस उस पर स्थिर हो जाए, अपना ध्यान कानों पर टिका दें।
कानों के बाहर, अपने होठों पर, अपनी दंत पंक्तियों पर, जीभ पर और तालू पर अपना ध्यान ले जाएं। वहां क्या अनुभव हो रहे हैं, क्या अनुभूति है। जो भी अनुभूति है, हमें उस अनुभूति में अटकना नहीं है, बस उसको जानना है कि हाँ यहाँ ये हो रहा है। बस जैसे मान लीजिए कमर में दर्द हो रहा है, तो कमर में दर्द हो रहा है, बस इतना ही। और उसको देखना है जैसे किसी और के कमर में दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द नहीं है वो। अभी हम दांतों में, जीभ, होठ, ठोड़ी, दायां गाल, बायां गाल, पूरे चेहरे पर ध्यान दें। कैसा लग रहा है। जो भी लग रहा है उसको बस जानते रहें। हाँ ये मेरे शरीर में, मेरे चेहरे में ये हो रहा है। उसके बाद गर्दन, गर्दन को जाना जा रहा है। छाती पर ध्यान दें, सीने पर ध्यान दें, हृदय पर ध्यान दें, फेफड़ों पर ध्यान दें। क्या चल रहा है यहाँ, क्या अनुभव है। पेट, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, जाने वहां क्या संवेदना हो रही है। जब हम शरीर की संवेदनाओं को जानना शुरू करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत हो जाता है, क्योंकि इसमें बाहर से व्यवधान करने का कोई भी जरिया नहीं होता, कोई भी मार्ग नहीं होता। इसलिए हमारा मन शांत हो जाता है। पूरी पीठ पर ध्यान दें, कूल्हे, दोनों पैर, घुटने, पिंडली, टखना, पंजा, आप जान रही हैं। पूरे शरीर को आप जान रही हैं। जहां जहां वेदना है, संवेदना है, उसको आप जाने। सारी संवेदनाओं को आप जान रहे हैं सहजता से। और ये जानना ही चमत्कार करता है। जो भी कष्ट है, मान लीजिए घुटने में कष्ट है, आप शांति से बैठ के उसको देखते रहें। धीरे धीरे वो जो हमारी चेतना है उसके, जब हम सानिध्य, जब हम चुपचाप बैठ के देखते हैं तो अपनी चेतना के साथ होते हैं, तो वो दर्द गायब हो जाता है। दिमाग में कोई विचार चल रहा है, आप उस विचार को देखने लगिए, वो विचार गायब हो जाता है। ये वास्तव में शरीर का संवेदना जो देखना है, ये मोक्ष का मार्ग है। निरंतरता से इसको देखते रहें तो हम अपने सत्य को जानने लगते हैं। सत्य को जानना कठिन नहीं है। जो हमारा ध्यान बाहर की ओर जाता है बार बार, उससे बचना कठिन होता है, क्योंकि हमें बाहर की दुनिया बहुत सही लगती है, बहुत सत्य लगती है। बाहर की दुनिया में हम कर्म करते हैं,
और कर्म करते हैं तो कर्म बंधन बनता है। कर्म बंधन बनता है तो हम बाहर के कर्म करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होते हैं। यह एक दुष्चक्र चलता ही रहता है और मनुष्य इसी में उलझा रहता है और उसको पता भी नहीं लगता कि वो अज्ञान में, माया में उलझा हुआ है। मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है। ये जो हम निर्णय करते रहते हैं ये सब हमको माया में ही उलझाते हैं। अगर आप अपने शरीर के साथ रहते हैं तो वहां पर आप इस तरह के निर्णय नहीं करते। शरीर में दर्द है, आप जानते हैं कि हाँ ये दर्द है, और फिर जब उस पर ध्यान देते हैं तो वो दर्द भी चला जाता है और आपको वहां पर केवल और केवल शुद्ध चेतना ही प्रकट हो जाती है। क्योंकि चेतना नहीं होती तो आपको दर्द भी नहीं पता लगता। दर्द तो ये बताने ही आया है कि तुम अपनी चेतना पर ध्यान दो। तो अभी हम अपनी चेतना को भी जानेंगे। शरीर को जो आप अनुभव कर रहे हो, जब आप आंख खोल के शरीर का अनुभव करते हो तो इसको बोलते हैं मूर्त शरीर। मूर्ति की तरह जो शरीर है उसका आप अनुभव करते हो। और आंख बंद करके जिस शरीर का आप अनुभव कर रहे हो वह है अमूर्त शरीर। वह वह शरीर नहीं है जिसको आप आंख खोल के अनुभव करते हो। अभी आप अपने अमूर्त शरीर का अनुभव कर रहे हो। अमूर्त शरीर का अनुभव करने में कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप आंख बंद करते हो आपका अमूर्त शरीर आपके सम्मुख प्रकट प्रकट हो जाता है और आप उसके सम्मुख हो जाते हो। जैसे इस समय आप अपने अमूर्त शरीर को जान रहे हो। अमूर्त शरीर आपके सामने बताता है कि यहाँ पर ये वेदना हो रही है। दैट्स ऑल। उसको भी आप ध्यान दोगे तो वो भी डिसॉल्व हो जाती है वेदना और आप परम आनंद में पहुंच जाते हो। हर अंग में, हर मांसपेशी में, हर कोशिका में चैतन्य है, चैतन्य आनंद है। और उसी का अनुभव करने के लिए हम शरीर का अनुसंधान कर रहे हैं। अपने अमूर्त शरीर का अनुसंधान कर रहे हैं। धीरे धीरे हर अंग में आनंद प्रकट होने लगेगा। उसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है, बस शांत होकर बैठना है, शरीर का अनुसंधान करना है। जैसे अभी हम घुटने पे ध्यान ले जाएं, बस घुटने पे ध्यान दे दीजिए। या आंखों पर ध्यान ले जाएं, पीठ पर ध्यान ले जाएं, पूरे चेहरे पर और सिर पर ध्यान ले जाएं। दाएं हाथ और बाएं हाथ पर ध्यान ले जाएं। इस क्षण में, क्योंकि आप वर्तमान में हो,
कोई भूतकाल नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल आप स्व अनुभव कर रहे हो, स्व अनुसंधान कर रहे हो। आप अपने अस्तित्व के केंद्र में हो। आप जान रहे हो कि आप कौन हो, और इस जानने के लिए किसी भी बाहरी तत्व की आवश्यकता नहीं होती। आप हर क्षण ईश्वरीय चेतना में डूबे हुए हो, भीगे हुए हो, समाये हुए हो। इस सत्य को आप जितनी जल्दी स्वीकार करें उतना ही अच्छा है। मोक्ष क्या है? मोक्ष है मान्यताओं से मुक्ति। हमने बचपन से आज तक में बहुत सारी मान्यताएं दी गई हैं। उन मान्यताओं में हम उलझे हुए हैं। उनसे मुक्ति पाएं, ये समझ पाएं कि जो भी मान्यताएं हैं वो केवल और केवल जीवन की सुविधा के लिए है। जैसे हमें कार है हमारे पास, तो कार हमारी सुविधा के लिए है। हम हर समय कार में बैठे नहीं रहते। इसी प्रकार जो भी जीवन में हमें नाते रिश्ते मिले हैं वो भी किसी न किसी उद्देश्य से मिले हैं। वो उद्देश्य पूरा करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने आप को भी जानते रहें, सहजता से जानते रहें। और ये जानना ही आपके हर कार्य को सरल बना देगा। आपको खुद ही चमत्कार अनुभव होने लगेगा। हर पल, हर क्षण आप चमत्कार में ही रह पाएंगे। यह ध्यान अपने आप भी हम कर सकते हैं। कभी भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ जाएं और अपने शरीर का अनुसंधान करें। जब भी आपके पास समय हो आप बैठ जाएं, अपने शरीर का अनुसंधान करें, और कुछ नहीं करना है, केवल शरीर का अनुसंधान करना है। अपने अमूर्त शरीर को जानते हुए बस बैठे रहें। धीरे धीरे आपके शरीर में आनंद प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। उसके लिए भी कोई जल्दबाजी ना करें, और ये भी ना सोचें कि धीरे धीरे हो जाएगा। बस हो जाएगा। जितना आप धीरे उसके ऊपर श्रद्धा करोगे, विश्वास करोगे कि हाँ ये होता है, ये होने लगेगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप शरीर में पानी डालते हो तो शरीर भीग जाता है, ऐसे ही जब आप शरीर का अनुसंधान करते हो तो शरीर का आनंद प्रकट होने लगता है। सो सिंपल। तो इसी आनंद में रहते हुए अब थोड़ी देर अपने जीवन में चलें। जीवन में जो भी आपको अनुभव हो रहा था ध्यान शुरू होने के पहले कि ये सही नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा जॉब अच्छा होना चाहिए, मेरे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, मेरे पास धन ज्यादा होना चाहिए, जो भी शिकायतें हैं आपके जीवन से, उन शिकायतों को आप एक कागज में लिख लीजिएगा ध्यान के बाद, और उसको लाल स्याही से क्रॉस कर दीजिएगा। और जब आप होलिका दहन के लिए जाएं पूजा करने, इस कागज को वहां पर डाल दीजिएगा, और ये विजुलाइज करिएगा कि ये सारी समस्याएं आपकी होलिका में जल गई हैं होलिका के साथ। ठीक है, और आप प्रहलाद की तरह बाहर आ गए। सब कुछ छोड़ के आ जाओ, दिमाग से तो निकाल दो उसको। यह सहज क्रिया है जो कि आप कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, और ध्यान के सत्र को हम पूर्ण करते हैं।
धीरे-धीरे अपनी सुविधानुसार अपनी आँखें खोल लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।